मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना जरूरी था, या फिर मनीष कश्यप ने सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता को नाराज करने के लिए, पश्चिमी चंपारण की जनता के जो पैसे मिले थे चंदा, उस पैसे को गमन करने के लिए, या फिर नीतीश कुमार जैसे पलटू मार कहलाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करना जरूरी था। आज के इस वीडियो में इस मुद्दा को समझेंगे और जानेंगे कि मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन कर ही लिए हैं तो फिर इससे बिहार का क्या फायदा होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है दोस्तों कि मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन किया है इससे काफी लोग नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप ने शुरू से कहा था कि हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मनीष कश्यप को पहले से ही उम्मीद थी कि बीजेपी हमें टिकट देगी, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसकी वजह भी कई तरीके से थी। सबसे पहली वजह यह थी कि मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करने के लिए मनोज तिवारी शुरू से ही प्रयास कर रहे थे, क्योंकि मनोज तिवारी को पता था कि बीजेपी के लिए मनीष कश्यप एक ऐसा स्टार प्रचारक होगा जिससे कि मनीष कश्यप के चेहरे के बल पर बीजेपी को अच्छी खासी वोट मिल सकती है। इसलिए मनीष कश्यप के पीछे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन बिहार बीजेपी के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने मनीष कश्यप की पब्लिसिटी, मनीष कश्यप के चेहरे जो स्टार प्रचारक के रूप में देखा जाना था, उसको लेकर के उनको भय सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप जब बिहार की राजनीतिक में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र में जो बीजेपी है उनकी ओर से मनीष कश्यप को बिहार की उच्च पद न दे दे, जिससे कि हमारी वैल्यूएशन कुछ कम हो जाएगी। और इसलिए मनीष कश्यप को शुरू से किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल करने से रोका जा रहा था। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले थे और जब मनीष कश्यप की रैली में, मनीष कश्यप के जेल से निकलने में जो लोगों की जुलूस थी, उस जुलूस को देख करके बीजेपी के नेता के साथ साथ विपक्षी जितने भी नेता थे सभी के होश उड़ चुके थे कि ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव में अपनी कोई पार्टी बना करके और जितने भी बिहार से विधानसभा क्षेत्र है उन सभी क्षेत्र में अपने कैंडिडेट को उतार करके और शायद वह सीएम के लिए लड़ाई न लड़ने लगे और सभी नेता के लिए वह खुद ही स्टार प्रचारक बनके, जैसे केंद्र सरकार जो है सभी नेता के लिए प्रचार करने के लिए सभी के क्षेत्र में जाते हैं, वैसे ही मनीष कश्यप कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में जाकर के उसके लिए प्रचार प्रसार करे। और अगर मनीष कश्यप ऐसा करता है तो फिर उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी भय में विपक्षी पार्टियां जो है लगातार मनीष कश्यप पर हमलावर थे। बीजेपी के भी कुछ नेता मनीष कश्यप से डर रहे थे कि कहीं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो कहीं हमारी मुश्किलें न बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी बीजेपी में मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से शामिल करना चाहते थे। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता को उस वक्त भय सताने लगा जब मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया। जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया तो उसके रैली में लोगों की भीड़ और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि पश्चिमी चंपारण के कई सेशन से सांसद हैं, उनको जब हार का सामना करते हुए दिखाई देने लगा तो फिर लगा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से बीजेपी में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बीजेपी में जगह नहीं मिलती है तो आने वाले समय में ये सभी क्षेत्र में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए सभी हथकंडे अपनाने को तैयार हो गए और बीजेपी में शामिल कराने के लिए मनोज तिवारी जी से अपील की गई। और मनोज तिवारी उनके घर पहले से ही आना जाना शुरू कर चुके थे। जब जेल से बाहर निकले तो उसके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उनके फैन फ्लोइंग जो लोग थे, जो उनके आसपास के समर्थक थे, जो दूर दूर से उनके पास पहुंचते थे, उन सभी को देख करके उन्हें लगा कि यह एक स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के लिए सबसे बेहतर नेता हो सकता है और इसीलिए उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए सभी प्रयास करते रहे। गृह मंत्री जी से मुलाकात की, जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और कई ऐसे नेता हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की और फिर अपील की कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, क्योंकि वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा।
मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, अब इसका फायदा क्या बिहार को मिलने वाला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र तक, जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती थी बिहार की, अब वो बातें आसानी से पहुंचनी शुरू हो चुकी है। बिहार बीजेपी के नेता जो भी थे, उनके द्वारा बिहार के लिए विशेष मुद्दा जो वहां तक नहीं पहुंचते थे। और मनीष कश्यप पत्रकारिता कर चुके हैं, वो बिहार के सभी क्षेत्र में जा चुके हैं और सभी क्षेत्र की समस्याओं को समझ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं। इसलिए वो सभी समस्याओं को इकट्ठा करके केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि बिहार को अच्छी खासी डेवलपमेंट मिल सके, बिहार को अच्छी खासी मजबूती मिल सके और उन छोटी छोटी कमियां जो बिहार में है, जैसे लोग पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोका जा सके। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना बहुत जरूरी था और यही काम मनोज तिवारी जी से संभव हो पाया। मनीष कश्यप को जो लोग पलटू मार कहते हैं, उन लोगों को मनीष कश्यप जवाब देना शुरू कर चुके हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सभी क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था को स्थापित करना मनीष कश्यप ने संकल्प स्थापित कर दिया है। दरअसल बात है, उन्होंने घोषणा करवा दिया बीजेपी से कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे सिर्फ बिहार के अंदर, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचेंगे। अब मनीष कश्यप इसमें सहयोग करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख मतलब 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी से सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही रोजगार मिल सकता है, और नौकरी दी भी गई तो सिर्फ बिहार वासियों को नहीं, बल्कि बिहार के अन्य जो क्षेत्र, अन्य जो स्टेट है, उन लोगों को भी नौकरी दी गई बिहार में। ऐसे में बिहार की जनता को नौकरी बहुत कम मिली और अन्य स्टेट के जो लोग थे उनको नौकरी अधिक मिली। इसकी वजह यह है कि बिहार में अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, जिसके कारण बिहार की बच्चा उतने अच्छे खासे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बिहार में नौकरी कम मिली और बाकी जनता जो बिहार से बाहर की थी उनको नौकरी अधिक मिली। लेकिन बीजेपी का रास्ता कुछ अलग है। बीजेपी ने नौकरी के जगह पर उन्होंने सबसे पहले रोजगार की बात की है कि बिहार की जनता को 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। इसमें क्या होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी, और बाकी लोग जो है उन्हें जो कंपनी स्थापित करके देगी, चीनी मिल हो, फ्लोर मिल हो, या फिर वो अखबार मिल हो, जो भी मिल है उन सभी मिल को चालू की जाएगी और ऐसे में सभी लोगों को रोजगार मिलेगी, किसान को भी बेहतर से बेहतर रोजगार मिलेगी। उसके बाद मनीष कश्यप ने एक मुद्दा उठाया था कि हम पश्चिमी चंपारण की जनता जिसको 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है, उन्हें हम 3000 रुपये पर ले जाएंगे। तो अब सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता को 3000 रुपये नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जनता को 3000 रुपये जो है वृद्धा पेंशन मिलेंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके अलावा जो भी बिहार की छोटी छोटी कमियां हैं, जो गली नाले जो बेकार स्थिति में पड़े हुए हैं, उन सभी को सुधारने के लिए जो है कथित तौर पर प्रयास किए जाएंगे। और दूसरी बातें, जो बिहार में क्राइम, जो बिहार में दबंग राज चल रही थी, उस राज का सफाया करने के लिए भी बीजेपी पूरी तरह से अब एक्टिविटी दिखाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी क्षेत्र का भ्रमण कर, सभी क्षेत्र की उन तमाम कमियों को देखकर, उन सभी क्षेत्र की परिस्थिति को जानकर, उन सभी को कैलकुलेट कर, उन सभी को नोट कर केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि केंद्र से भी उस पर एक्शन लिया जा सके और केंद्र की ओर से जो है उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके, और जो दंगल है, जो दबंगगिरी है, उस पर रोक लगाई जाए। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश की स्थिति किस प्रकार से सुधारी गई, अब वैसी स्थिति बिहार में स्थापित करने के लिए कोई तो ऐसा चेहरा चाहिए था जो बिहार की उस नाकामयाबी स्थिति, बिहार की उस कई सेशन के जो बिहार में कमी थी, जंगल राज थी, उसको समाप्त करने के लिए उस छोटे छोटे पॉइंट्स को केंद्र तक पहुंचाने का काम करे। और इस काम को पहुंचाने में मनीष कश्यप सबसे बेहतर भूमिका निभाने जा रही है। इसीलिए बीजेपी ज्वाइन करना सबसे आवश्यक थी। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ना ही तो किसी का चंदा चोरी की है और ना ही वो किसी के लिए यानी कि नीतीश कुमार जैसा पलटूमार बने हैं। दरअसल बात है, उन्होंने जो भी चंदा कलेक्ट किए है, उन्होंने वो चंदा वृद्धा आश्रम में देने के लिए अपनी जो है राय मशवरा जो उन्होंने प्रस्तुत कर दी है।
जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में विकास की जरूरत है, उस क्षेत्र में वो खुद के पैसे इन्वेस्टमेंट करके, जब तक सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस क्षेत्र का डेवलप करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। लोगों ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी पत्रकारिता चली गई, तो उनके जो लोग हैं, उनके जो एंकर लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, वो अब जो है उनके लिए काम कर रहे हैं और उन पैसों से उन्होंने विकास करने का संकल्प लिया है। ऐसे में बिहार की पश्चिमी चंपारण की जनता जो नाखुश है, उनको खुश करने के लिए उन्होंने तमाम प्रक्रिया जो है अपना ली है और इससे उनका विकास भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इसमें कोई कम कहने वाली बात नहीं है। बस उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन किया, ये एक बेहतर रास्ता था, इससे बिहार का विकास करना संभव था। और आपको बता दें कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनकर के जो सदन में जाकर के आवाज उठाने का काम करेंगे और क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, सही किया है या गलत किया है, और उनके द्वारा जो विकास करने की जो नई नई तरीके अपनाई गई है, इस तरीके से विकास होगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।